नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज राज्यसभा चुनाव थे बहुत सारी जगहों पर। नतीजे क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, ये तो आपको मालूम ही होगा, नहीं समझ जाएगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आज के राज्यसभा चुनाव ने एक बार फिर से न सिर्फ कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग पे सवाल उठाए, मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा, उस पर एक स्पेसिफिक चीज पे बात करूंगा कि इस देश में मुसलमानों के लिए आवाज उठाने से क्यों लोग डरते हैं। इसके एक बहुत बड़े जिम्मेदार इस देश के खुद मुसलमान हैं, बल्कि मुसलमान भी नहीं, मुसलमानों के जो नेता बनते हैं अपने आप को, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इस देश के मुसलमान के लिए कोई आवाज उठाने से डरता है। ये बहुत बड़ा कारण है। ये नेता इस मुस्लिम कम्युनिटी को दिन पर दिन और नीचे गिराते जा रहे हैं। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आज मुझे हैरानी हुई कि उड़ीसा में कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। चलिए माना 3 में से 2 ऐसे थे जो अभी कांग्रेस ने जिनको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। सोचिए, जिला अध्यक्ष नियुक्त किया और वो क्रॉस वोटिंग कर गए। ये कांग्रेस के संगठन पे काम हो रहा है। ये इस कांग्रेस के संगठन की, पर इस पे आने से पहले मैं जरा तीसरी की बात करना चाहूंगा। सोफिया फिरदौस, चेहरा देखिए स्क्रीन पर, पोस्टर गर्ल कांग्रेस की। पीछे अभी देखा होगा हाल ही में कितनी सुर्खियों में रही, किस तरह से सोफिया फिरदौस जो है वो मीडिया में छाई रहती थी। लेकिन सोफिया फिरदौस ने भी आज क्रॉस वोटिंग करी, और किसके फेवर में? सोचिए, बीजेपी उम्मीदवार के फेवर में। एक मुस्लिम विधायक अपनी पार्टी को धोखा देती है, किसके लिए? एक बीजेपी कैंडिडेट के लिए। अब आप सोच समझते हैं कि ये विधायक जो भी है सोफिया फिरदौस, ये अच्छी तरह से तो जानती है कि जो बीजेपी में दशकों से अपने जूते घिस रहे हैं, उन मुसलमानों को तो टिकट मिलता नहीं है, उन मुसलमानों को तो घर बैठा दिया गया है। सोफिया फिरदौस को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी वो अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाए। तो फिर सोफिया फिरदौस ने क्या पैसे के लालच में या फिर किसी डर से क्रॉस वोटिंग कर दी? अगर डर होता तो अभी इतनी बड़ी पोस्टर गर्ल बन के क्यों फिरती थी? क्यों हर जगह पे जो है वो कांग्रेस की तरफ से बहुत कुछ बोलती थी उड़ीसा में? अचानक ऐसा क्या हुआ? मैं नहीं मानता। अगर कोई कहता है कि डर के गई है वो, मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि सोफिया फिरदौस के जाने के एकमात्र कारण है वो है लालच। लालच में सोफिया फिरदौस ने अपनी पार्टी को धोखा दिया, उस पार्टी को जिसने मौका दिया कि तुम मुसलमानों की आवाज बनो। इस देश में मुसलमानों को रोज प्रूव करना पड़ रहा है, सुबह उठ के रोज प्रूव करना पड़ता है कि हम इस देश के वासी हैं, इस देश की तरफ हमारी जो वो है, हम देशभक्त हैं। अब मुसलमानों को आगे, मुसलमानों के हक को या मुसलमानों को रिप्रेजेंट कौन करेगा? मुस्लिम नेता ही करेंगे ना। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम नेताओं को मौका देती है, समाजवादी पार्टी मौका देती है कि तुम आइए, अपने समाज की आवाज रखिए। और जब वो नेता बिक जाए तो फिर कौन सी पार्टी रिस्क लेगी कि भाई हम जो है इस कम्युनिटी के लिए आवाज उठाए? वैसे ही इस देश में इस वक्त राजनीति का क्या रंग रूप कर दिया गया है, सबको मालूम है। सोफिया फिरदौस जैसी नेता मुझे उन लोगों से कहीं ज्यादा बदतर लगती हैं जो करप्शन के लिए या फिर डर के मारे वहां गए। हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर कितने गिन लीजिए, सब छोड़ के गए। मुझे उनसे इतनी शिकायत नहीं है जितनी सोफिया फिरदौस से है, क्योंकि अगर सोफिया फिरदौस कांग्रेस को धोखा देकर तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या किसी ऐसी पार्टी को सपोर्ट करती तो समझ में नहीं आता। बीजेपी को सपोर्ट कर रही हो, बीजेपी को जो तुम्हारी कम्युनिटी को रोज निशाना बना रही है, तुम्हारे जिस पार्टी के लिए तुमने वोट किया है, अपनी पार्टी को धोखा दिया, उसका एक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तो खुलेआम मंच से कहता है कि मैं इतना तंग करूंगा मुसलमानों को कि असम छोड़ के चले जाए। फिर भी सोफिया फिरदौस को शर्म नहीं आई वोट डालते हुए। ये हालत है।
अब दूसरी तरफ जरा बात करता हूं मैं कांग्रेस के संगठनात्मक सृजन कार्यक्रम की। फिर से एक बार साबित किया कि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के लिए कितने बड़े बोझ हैं। काय के संगठन महासचिव, क्या जिलाध्यक्ष बना रहे हैं, क्या संगठन सृजन कर रहे हैं। इतना भी नहीं मालूम उड़ीसा में जो जिनको जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है, 2 जिलाध्यक्ष, वो तो बीजेपी के आदमी हैं और उन्हें जिलाध्यक्ष बना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष भक्तचरण दास नवीन पटनायक को पटाते हैं। नवीन पटनायक जो बीजेपी के पुराने दोस्त हैं उनको खिलाफ करवाते हैं और एक साझा उम्मीदवार देते हैं। और खुद की पार्टी में क्या हो रहा है मालूम नहीं, खुद के विधायक जो है वो बिकने पे बैठे हैं। जिलाध्यक्ष बनाए, किसने बनाए? भक्तचरण दास भी शामिल हुए होंगे ना उसमें। केसी वेणुगोपाल संगठन सृजन चला रहे हैं। इतना बैकग्राउंड चेक नहीं किया कि ये आदमी किस उसके हैं कि जी हमने तो जिलाध्यक्ष बना दिए, संगठन सृजन बना दिए, माय फुट। ये संगठन सृजन है। केसी वेणुगोपाल को टेंशन क्या है पता है? संगठन से कोई फर्क नहीं पड़ता केसी वेणुगोपाल को। जब तक राहुल गांधी खुश हैं तब तक उनको मालूम है उनका सब चल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में अपने प्लान बी पे लगे हुए हैं। रोज केरल के बारे में बात करते हैं। अभी भी देखिए बेशर्मों की तरह कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि केरल में मुख्यमंत्री बनेंगे वो। उनको केरल की ज्यादा चिंता है। पूरे देश में संगठन में क्या हो रहा है कभी इस बारे में बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। केरल के बारे में बोलते हैं। We are ready for election. Entire preparation is over. We are now onwards counting the countdown. Now coming 26 days for the election final polling. After 26 days, there will be a government change in Kerala. People of Kerala is ready for a change of government. It is going to happen. So we are very much confident. So when can we expect your list of candidates? Without any delay. ये सारे हिसाब से तो मुझे लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ठीक बोलते हैं, कोई शक नहीं है। अब मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं है, विश्वास नहीं है कि जो कांग्रेस की असम को लेकर जो आई है ना लिस्ट आई है कि उसमें बीजेपी के लोग नहीं होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा के लोग नहीं होंगे। अब मुझे इस पे शक होने लगा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा सही कह रहे हैं। प्रियंका गांधी को बना तो दिया चेयरमैन स्क्रीनिंग कमेटी का, लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि प्रियंका गांधी को इसलिए बनाया गया कि स्केप गोट चाहिए था, जो गड़बड़ होगी तो प्रियंका गांधी पे सवाल उठाने की हिम्मत किसी की नहीं होगी, इसलिए प्रियंका गांधी को बना दिया। केसी वेणुगोपाल ने बहुत सोच समझ के खेल किया। इस पे भी मुझे अब दम लग रहा है। सूची आपने जारी कर दी है, कौन है क्या है कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है। बाद में रिजल्ट के बाद असम में भी झटका लगेगा ना तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन हाँ इतना जरूर है, जो ईमानदारी से कांग्रेस में काम कर रहे हैं ना, मुझे उनके लिए बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं। सचिन पायलट, यहां तक कि असम की बात करी तो गौरव गोगोई को भी नहीं भूलिएगा। गौरव गोगोई दिन रात एक कर रहे हैं, पूरे अपनी वाइफ का, अपनी फैमिली को पूरा मटियामेट कर दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या क्या नहीं कहा, वो फिर भी पार्टी के लिए लगातार लड़ रहे हैं और अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो है वो देश की, असम की जनता कांग्रेस को चुनेगी। नमस्कार, मैं गौरव गोगोई, असम प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। आज असम में विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं और मेरी पूरी उम्मीद है कि असम के लोग आने वाले 9 तारीख को पूर्ण बहुमत से असम में कांग्रेस की नेतृत्व की सरकार लाएंगे और असम में एक नया असम, एक बड़ा असम जिसपे हम सब का विकास होगा, हम सबको शांति से जीने का हमको अवसर मिलेगा और जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे मूल अधिकार है, जो हमारी असम की सभ्यता है, उस हिसाब से हम मिलजुल के एक नया असम हम सृष्टि करेंगे। और मेरा विश्वास है कि असम के लोग हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। 9 अप्रैल को चुनाव है, असम में भी, केरल में भी और पुडुचेरी में भी। बीजेपी जानती है कि कांग्रेस का जहां जहां स्ट्रांग होल्ड है पहले निपटा दो ताकि बंगाल और तमिलनाडु में खेलने का मौका मिल जाए। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो खेल हो रहा है ना भाई साहब, वो अब तक नहीं सुलटा है। सही में बताऊं, राहुल गांधी जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम संगठन सृजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, राहुल गांधी को एक ही काम में उलझा रखा है।
एक ही काम दे रखा है राहुल गांधी को, वीडियोस बनाओ और पार्लियामेंट में मुद्दे उठाओ। उसकी हम सोशल मीडिया पे कांग्रेस बड़ी जबरदस्त तरीके से लड़ रही है। और ये गलत फहमी पता नहीं कहां से पाल ली है कांग्रेस ने कि सोशल मीडिया पे अगर व्यूज ज्यादा आ गए तो आप चुनाव जीत जाओगे। ये दरअसल आप कहोगे कि भाई आप लोग तो, मैं भी सपोर्ट करता था कि ये है ये वो, मैं अभी भी अपनी बातों पे, सभी बातों पे कायम हूं। लेकिन मेरा कहना यह है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये छोटी छोटी चीजें कैसे भूल सकते हो तुम? कि जिलाध्यक्ष ऐसे बना दिए जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लिए बिक गए वो जिलाध्यक्ष, और फिर कहते हो तो हम जिलाध्यक्ष को सबसे पावरफुल बनाएंगे। और दूसरी तरफ इस देश के मुसलमानों से, मेरे देखने वाले मुसलमान भाइयों से मैं एक स्ट्रेट सवाल पूछता हूं। आप मुझे ये बताइए, जो नेता आप चुन के भेज रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते आप लोग? आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए कोई और लड़े, अच्छी बात है, आपके लिए कोई और चेहरा बने, अच्छी बात है। लेकिन जो चेहरे आपने उनके साथ भेजे हैं लड़ने के लिए, उनका जो कैरेक्टर है उस पर क्यों नहीं आप आवाज उठाते, क्यों नहीं कुछ बोलते? इस सोफिया फिरदौस जैसी नेताओं को क्यों नहीं आप कोई सबक सिखाते? ओवैसी जैसे नेताओं को क्यों नहीं आप सबक सिखाते, जो अपनी सत्ता के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिला बैठते हैं ताकि उनका कमिश्नर बन जाए? लेकिन जब आप वो वोट मांगने आते हैं तब आपको वो, जैसे इधर हिंदुत्व का चाशनी पिलाते हैं, आपको भी मुसलमान खतरे में है, मुसलमान के हम ही रहबर हैं, ये चाशनी पिला दी जाती है। मैं फिर आज इस बात पे फिर दोहराऊंगा, काफी दिन पहले मैंने कही थी, आज मैं फिर कहूंगा। इस देश में दरअसल, मानो या ना मानो, मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद मुसलमान है। और यही ताकत देता है बीजेपी को और उसके संगठनों को कि मुसलमानों के खिलाफ वो सब हरकतें करे वो जो करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मुसलमान लड़ेगा नहीं, ये मुसलमान दबा रहेगा, आवाज नहीं उठाएगा। क्योंकि इनके जो नेता, जो मुसलमान अपने नेता चुन के भेजते हैं, वो नेता बीजेपी जब चाहे तब खरीद लेती है। और जो नहीं बिकता है उसका हाल दानिश अली जैसे करते हैं, भरी संसद में इज्जत तार तार कर देते हैं। ये जानती है बीजेपी अच्छी तरह से कि कांग्रेस, इसलिए बहुत से कांग्रेसी मुसलमानों के फेवर में सीधा सीधा आने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें खुद विश्वास नहीं कि जो जिनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं वो कल को हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई यही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार।